Hello students, welcome back Method Digital Classes. Today we'll be study chapter number 2 फ्रैक्शन और डेसिमल। देखो फ्रैक्शन के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी की थी कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को या मिक्स फ्रैक्शन को। फिर आपने स्टडी की कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। काफ़ी कुछ अपन ने स्टडी की थी। टुडे विल बी स्टडी मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। आज अपन जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक तो वोल नंबर आएगा, वोल नंबर को किससे, फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, फिर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से, और फिर मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो टुडे विल बी स्टडी मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन को। सबसे पहले वोल नंबर को, किसको, वोल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ये आपका वोल नंबर है। ठीक है, इस वोल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपका वोल नंबर हो गया और ये हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया। तो वोल नंबर को इस फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करोगे कि इस नंबर को इस नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड में क्या जाएगा आपका 5। तो 4 × 4 कितना हुआ 16 और 16/5 ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई। कौन से, वोल नंबर को फ्रैक्शन से। नंबर सेकंड देखो, जैसे यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना है 12 है और 12 को मल्टीप्लाई करना है 3/7 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका वोल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करोगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई को दिखाना चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई में होता है और ये इसके किस में, डिवाइड में होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हुआ, ये 12 × 3 कितना हुआ 36 और 36/7 ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। किसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने, वोल नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करोगे, वोल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से, वोल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से। देखो ये आपका वोल नंबर है और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/3/4 से मल्टीप्लाई करोगे। ये तो क्या है आपका वोल नंबर है, ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करोगे, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। किसके अंदर, सिंपल फ्रैक्शन में। और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 4 × 1 4 और 4 प्लस कितना हुआ 7 और 7/, कितना हो गया 4। अब देखो एक चीज़, अगर ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको आप काट सकते हो, नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 4 कर दो। तो देखो ये 4 से 1 टाइम कैंसिल हो रहा है और ये 4 से कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो कितना आ गया आपका 21। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन अगर ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको आप काट सकते हो, लेकिन ध्यान ये इसको इससे नहीं काट सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है और ये इसके क्या है, डिवाइड में। तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है और ये क्या है, डिवाइड में। तो ये कट सकता है, ये नहीं कट सकता। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15 को मल्टीप्लाई करना है 3/2/5 से। ये लो इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है और इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में। तो ये जाएगा आपका 15 × ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 3 कितना हुआ, 15 × 3 कितना हुआ 5 × 3 कितना हुआ 15 और 15 में 2 प्लस कर दो तो कितना होगा 17/5। अब क्या करोगे, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो ये 5 से 1 और ये 5 से 3। अब इसको इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना है आपका 51। ये लो। तो इस प्रकार से वोल नंबर को फ्रैक्शन से, वोल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से। अब क्या करोगे, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, किसको, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे 4/5 × 3/7 ये आ गया, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। बस
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी 4 इंटू 3 कितना हुआ 12 है, और 5 इंटू 7 कितना हुआ 35। ये लो, तो ये हो गया आपका कौन सा, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। अब इसके आगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन को, किसको, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है और ये हो गया 3/2/5, ये क्या हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन है। ये तो फ्रैक्शन हो गया और ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब कन्वर्ट कैसे करोगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को देखो, सुनो एक बार, अगर अपन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले 4/5, अब इसको इसे 15 और 15 और 2 कितना हुआ 17 अपॉन में क्या हुआ आपका 5। अब देखो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा ये 68 अपॉन में 25 हो गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं अपन, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से, मिक्स फ्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन को, जैसे 4 3/5 इंटू में 2 1/3 मल्टीप्लाई करना है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। अब चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 4 20 प्लस कितना हुआ 23 अपॉन में कितना जाएगा आपका 5 इंटू में 2 इंटू 2 कितना 6 ओवर कितना हुआ 7 अपॉन में कितना जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 2 और 14 कितना जाएगा आपका ये 16 161 अपॉन में कितना जाएगा आपका 15। मल्टीप्लाई करो, देखो 7 इंटू 3 21 1 आ गया 2 और 7 इंटू 14 और 2 कितना हुआ 16। ये लो, तो ये अगर मल्टीप्लाई में, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर क्या करोगे, पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और फिर क्या करोगे उसको, फिर उसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। अब दो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं अपने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, एग्जाम में जो अपना ये लिखा हुआ है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह ना देकर आपसे ये बोलेगा कि 1/2 ऑफ 46, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 1/2 ऑफ 40 यानी 46 का, किसका 46 का 1/2 कितना हिस्सा होगा, कितना पार्ट होगा। तो जो ऑफ है, ऑफ, इस ऑफ का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, मल्टीप्लाई का। तो 1/2 इंटू में 46 है, तो ये 1 2 से 1 और ये 2 से 23, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 23। जैसे यहाँ पे लिखा हो गया कि 4/3 ऑफ 15, 4/3 ऑफ 15 ये लिखा हो गया। तो इस ऑफ की जो है क्या जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, तो 4/3 इंटू 15। अब देखो इसको काटो एक बार, ये 3 से 1 और ये 3 से 5, तो कितना गया आपका 20। तो जहां अगर ऑफ लिखा हुआ रहा है तो उसको ऑफ को उठाकर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के ऑटोमेटिक करके आंसर निकाल लोगे। तो इस प्रकार से अपन जो फ्रैक्शन है उन फ्रैक्शन को अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन, अपनी बुक की जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक सारे मल्टीप्लाई है। जो मैंने अपन ने बेसिक करवाया है केवल उसी का मल्टीप्लाई है। अब एक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक तो है विद्या और एक है प्रताप। एक तो कौन है, विद्या, और एक कौन है, प्रताप। वो कहाँ पर गए थे, पिकनिक पे गए थे, ठीक है। तो विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, तो देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल। उनको एक पानी की जो बोतल दे रही है वो कितने की है, उसमें 5 लीटर पानी है, वाटर है। कितना वाटर है, 5 लीटर वाटर है, जिसमें से
जो विद्या है, विद्या ने कितना कंज्यूम किया है 2/3। विद्या ने कितना कंज्यूम किया है 2/3। अब तो प्रताप कंज्यूम ऑफ रिमेनिंग, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो किसने यूज किया है, प्रताप ने। तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसके अंदर, सबसे पहले क्या करोगे कि प्रताप ने कितना, टोटल क्वांटिटी कितनी है पानी की। सबसे पहले जो वाटर है उसमें टोटल वाटर कितना है, तो आपको क्या चेक करना है कि वो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 लीटर है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर की कितनी क्वांटिटी है 5 लीटर की है। अब 5 लीटर में से क्या हो रहा है, कंज्यूम किया किसने, विद्या ने। तो क्या लिखो यहां पे, वाटर कंज्यूम, कंज्यूम्ड विद्या कितना 2/5 लीटर। ये क्या कर दिया उसने, विद्या ने कंज्यूम किया है। यानी अपने पास में टोटल जो क्वांटिटी है वाटर की वो कितनी है 5 लीटर की है। इस 5 लीटर में से विद्या ने कितना कंज्यूम किया है 2/5 कंज्यूम किया है लीटर, ठीक है। अब विद्या ने इतना कंज्यूम कर लिया तो रिमेनिंग कितना बच गया आपका, तो क्या लिखोगे, रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वाटर कैसे, किसका 5 लीटर का, किसका 5 लीटर का, 5 लीटर का 2/5 लीटर किसने यूज किया है, विद्या ने यूज कर लिया। तो पहले क्या निकालोगे 5 लीटर का, क्या निकालोगे 2/5 पार्ट निकालोगे। तो देखो 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 लीटर यूज किसने किया है, विद्या ने कंज्यूम किया है। किसने कंज्यूम किया है, विद्या ने कंज्यूम किया है। अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया कितना, देखो 2 तो किसने यूज किया है, विद्या ने यूज कर लिया, कितने में से 5 लीटर में से। अब जो प्रताप है, प्रताप कितना यूज करेगा, यानी 5 में से 2 अगर माइनस कर दोगे तो कितना लीटर आ गया 3 लीटर। ये कौन कंज्यूम कर रहा है, प्रताप। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वोट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटीज वाटर डिड प्रताप, यानी जो प्रताप ने कंज्यूम किया है उसको किस में निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है। किस में निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है। तो फ्रैक्शन में कैसे निकालोगे, यानी आपके पास में, यानी उसके पास में टोटल क्वांटिटी कितनी थी 5 लीटर की थी ना, 5 लीटर में से उसने कितना लीटर यूज किया है 3 लीटर यूज किया है, किसने, प्रताप ने। तो ये क्या हो गया, उसका फ्रैक्शन के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने कंप्लीट। ये हो गया कौन सी अपनी एक्सरसाइज 2.3। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन कौन सा, कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं, होल नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे। तो सेम वही पैटर्न है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके।